इस साल जनवरी में बांग्लादेश की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश में आम चुनाव जीता और शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गईं। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 7 महीने बाद ही हालात ऐसे हो जाएंगे कि शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और इतना ही नहीं, अपने देश को छोड़कर भी भागना पड़ेगा। ये कोई मामूली दंगे नहीं हैं। बांग्लादेश में अब तक 300 से ज्यादा मौतें, 14 पुलिस वालों की हत्या, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है बांग्लादेश की इकोनॉमी को। जी हाँ, अब ये खबर निकल के आई है कि बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाने जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, हिंसा छोड़ दें और अपने अपने घरों को लौट जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस अवाम लीग ने अभी कुछ महीने पहले ही 300 में से लगभग 225 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, उसी सरकार से लोग इतने नाराज क्यों हो गए कि हालात ऐसे हो गए कि पूरा बांग्लादेश हिंसक प्रदर्शनों और दंगों की आग में जलने लगा। तो बांग्लादेश में एक आंदोलन दंगे में कैसे बदल गया, आपको आसान भाषा में बताता हूं। तो बांग्लादेश में हिंसा की जड़ है वहां की नौकरियों में आरक्षण यानी कोटा सिस्टम, जो कि अब तक था 56%। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़ों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। ऐसा मान लीजिए कि हर 100 में से 56 नौकरियां सिर्फ कोटे में ही चली जाती हैं और वहां के आम छात्रों को सिर्फ बची हुई 44% नौकरियों से ही काम चलाना पड़ता है। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले 14 जून को वहां की हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलट दिया और फिर से कोटा सिस्टम लागू कर दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन होने लगा। सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की और इसी वजह से यह प्रदर्शन और तेज होता चला गया। प्रदर्शनों को इस तरह से हिंसक होते देख बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई और फिर आरक्षण को 56% से घटाकर 60% कर दिया गया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां अब मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों को गुस्सा कम नहीं हुआ और वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे और कहा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण है एक टीवी इंटरव्यू में शेख हसीना का दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने आरक्षण के समर्थन में कहा था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा। अब रजाकार सुनकर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और आंदोलन और उग्र हो गया। किसी को रजाकार कहना बांग्लादेश में इतना बुरा क्यों मानते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आप कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर अभी आप ये समझ लीजिए कि किसी को वहां रजाकार कहना गद्दार या आतंकवादी कहने के बराबर माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार शेख हसीना का यह बयान एक बहुत बड़ी गलती थी और अब हाल ये है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। रेलवेज, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस सब बंद हैं। और तो और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक में घुस चुके हैं। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं की पिटाई की जा रही है और इनके पार्टी कार्यालय को भी जला दिया गया है। इस समय तक आई खबरों के अनुसार अभी भी लगभग 4 लाख लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को वहां की विपक्षी पार्टियों और पूर्व सैनिकों का पूरा साथ भी मिल रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पुलिस ने कुछ छात्र नेताओं को भी कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था और बाद में इन छात्र नेताओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, उनसे बहुत सख्ती भी हुई। कुल मिलाकर एक के बाद एक कई ऐसे कारण बनने लगे कि आंदोलन उग्र होता चला गया और सरकार पर इतना दबाव पड़ गया कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे ही दिया और कहा जा रहा है कि वो देश छोड़कर कहीं बाहर भी चली गई हैं और अब सेना व अंतरिम सरकार बनाने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का इस पर क्या स्टैंड है और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो भारत ने इसे बांग्लादेश का इंटरनल मैटर बताकर फिलहाल
इसमें दखल देने से मना कर दिया है। बांग्लादेश में जो भी भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया है और वो वहां भारत के दूतावास से लगातार संपर्क में हैं। बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमा पर काफी दिनों से हाई अलर्ट है, क्योंकि अंदेशा है कि वहां चल रहे दंगों की वजह से काफी सारे लोग भारत में पलायन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसके भारत पर प्रभाव की बात करूं तो शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा था। ये एक तरह से प्रो इंडिया मानी जाती थी, जबकि कुछ विपक्षी पार्टियों का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। अब शायद चीन का प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में बांग्लादेश आपको चीन की गोद में बैठा हुआ दिखाई भी दे सकता है। अभी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसीलिए भारत जो भी कदम लेगा वो सोच समझ कर ही लेगा और इस समय शायद ये सही भी है। तो ये थी बांग्लादेश में होने जा रहे तख्ता पलट की असली वजह। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन दबाकर इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।